सिर्फ राष्ट्रीय कवि है, मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। राष्ट्रीय कवि इसलिए है कि राष्ट्र की बातें करते हैं, राष्ट्र की समस्या आपके सामने रखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कवि मैं इसलिए हूँ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समस्या आपके सामने रखता हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है पत्नी, मैं पत्नी की समस्या आपके सामने रखता हूँ। बात एक बार जोरदार मेरे सम्मान में तालियां वालियां बजाओ साहब। मैं मेरे घर वालों के प्रेशर में आके एक लड़की देखने गया साहब। क्या बात। लड़की मेरे को पसंद आ गई, मैं लड़की को पसंद आ गया, लेकिन साहब लड़की के माता पिता को मैं पसंद नहीं आया। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा साहब कि शादी इस आदमी से नहीं करनी अपने को। मेरे को लड़की पसंद आ गई, मैंने कहा शादी इसी से करनी। मैंने जाते जाते लड़की से कहा कि देख, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तेरे को किसी और की नहीं होने दूंगा। और लड़की ने बड़े मुस्कुरा के कहा, अगर तेरी हो गई तो सबकी होने देगा क्या? वाह वाह, क्या बात है। यही बात साहब, उसी लड़की से मेरी शादी हुई साहब। बढ़िया है। अनुमान लगाओ साहब, उसी लड़की से शादी होने के बाद हम घर पे आए। अगले दिन साहब वो चाय का कप हाथ में लेके आई। मैंने कहा कि जाने मन, ऐसे चाय को हाथ में लेके नहीं आते। वो मुस्कुराई, शर्माई, लज्जाई, चली गई। अगले दिन चाय को ट्रे में डाल के लेके आ गई और बोली कि चम्मच ला के तू कैसे चाट लोगे? क्या बात है साहब। हमारे पति पत्नी के रिश्ते आपस में बड़े मजबूत है साहब। मैं अगर कपड़े धोता हूँ तो छत पे सुखाने चली जाती है, मैं अगर बर्तन मांजता हूँ तो सीखे में जमा लेती है। मतलब बड़ी अच्छी हमारी महफिल चल रही थी। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ साहब कि एक दिन हमारा झगड़ा हो जाता दोनों के। झगड़ा कैसे हुआ साहब कि उसने कहा कि यार मुझे कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाओ, तो मैं उसे अपनी माँ के पास लेके चला गया, तो हमारे झगड़े हो जाते हैं। एक दिन उसने कहा कि मुझे किसी महंगी जगह लेके जाओ, तो मैं उसे पेट्रोल पंप पर लेके चला गया, तो हमारे बीच में झगड़ा हो गया। एक दिन ऐसे ही मेरी पत्नी ने कहा बाजार में जाते हुए कि मेरे गले के लिए कुछ दिलाओ, तो मैंने उसको स्टेप्सन दिला दी, तो हमारे झगड़ा हो जाता है। बढ़िया है। ऐसे ही साहब मैं मेरी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को किसी की नजर लग गई साहब। मैं मेरी सगी पत्नी को बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को किसी की नजर लगी साहब। नजर लगी तो थाने में पहुंच गई और पुलिस को मेरी शिकायत कर दी कि मेरा ये पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं इस प्यार से तंग आ गई साहब। और वहां से पुलिस उठा के लाई, मेरे को थाने में डाल दिया, 5 साल की सजा हो गई साहब। आखिर मेरी पत्नी थी, सगी थी वो भी, उसको मेरे पे तरस आया और वो थाने में मिलने में से आ गई। अरे मैंने कहा कि जाने मन टेंशन ना ले, मैं भी 2-4 दिन में बाहर आ जाऊंगा। और मैंने उसके कान में कुछ कहा, वो जाके जेलर साहब के पास पहुंच गई कि जेलर साहब आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे मासूम पति से काम कराते हो। और जेलर साहब ने कहा कोई काम नहीं कराता, तो खाता पीता पट्टा मस्त रहता है। और उसने कहा कि वो तो कह रहा है कि वो सुरंग खोद रहा है जेल में। अरे साहब फिर मेरी तलाशी ली, पता चला कि मैं वाकई में सुरंग खोद रहा था मेरी पत्नी के पास जाने के लिए। साहब मेरे पे वापिस केस चला और मुझे फांसी की सजा हो गई साहब। अब मैं अदालत में कटघरे में खड़ा साहब, और जज साहब ने कहा कि बेटा अंतिम बार किसी से मिलना चाहते हो क्या? मैंने कहा जज साहब अगर आपकी इच्छा हो और आपकी इजाजत हो तो मैं मेरी सगी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। क्या बात है? अरे जज साहब ने कहा कि बेवकूफ आदमी, तेरे माँ बाप ने इतना बड़ा किया, तुझे इस लायक बनाया, और तू इस पत्नी के चक्कर में फांसी की सजा मिलते ही तेरे को भी पत्नी से मिलना चाहता है। अरे मैंने कहा जेलर साहब, जज साहब और ये पुलिस वाले तमाम सुनो, मैंने कहा फांसी होते ही अगला जन्म मिलेगा, जन्म मिलते ही माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन पत्नी के लिए तो 30-35 साल इंतजार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डिग्री लानी पड़ेगी। पता नहीं फिर ये मासूम पत्नी मिली या नहीं मिली। इसलिए मैं पत्नी से मिलना चाहता हूँ साहब। और सच कहता हूँ, पत्नियां बड़ी प्यारी होती है। इंसान को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन पत्नियां दूसरे की प्यारी लगती है। मैं यहीं से अपनी बात रखता हूँ। एक बार जोरदार अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ, पीछे तक समझ में आ रही है? स्वागत स्वागत है। हाँ, ये तालियां वही बजा रहे जिनको दूसरी लुगाइयां प्यारी लगती है। हाँ देखो, ऐसा देखो साहब, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मस्ती की बात है, आनंद की बात है साहब। औरतें साहब बहुत ही नाजुक, नासमझ और होती है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कहा जाता है कि उस औरत से पूछो जिसका पति रोज शराब पीकर घर आता है, उस औरत से पूछो जिसका पति
सब कुछ बेच चुका होता है। उस औरत से पूछो जिसका पति मर चुका होता है, वो बच्चे उसको पालने होते हैं, कैसे मजदूरी करके जीवन यापन करती है। मैं उन औरतों की, उन पत्नियों की उन पीड़ा गाता हूँ साहब। मैं यहीं से एक हास्य कविता लिखता हूँ, फिर मैं औरत तक पहुंचूंगा। आपका आशीर्वाद समर्थन चाहूंगा साहब कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया। क्या बात है, मंच का जान चाहूंगा साहब कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। उसका किस्सा मैंने मनोहर जी को सुनाया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बड़े प्यार से समझाया, आइए आपकी समस्या इस मेले में सुनाते हैं और पत्नियों से पति कितने पीड़ित होते हैं सबको बताते हैं। ये सब व्हाट्सएप ग्रुप का अजीब सा कीड़ा है, आप अकेले की नहीं, जन जन की पीड़ा है। आइए साहब वापिस मैं अपनी बात पर आता हूँ। मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, उसका किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं साहब उसके क्या जचा, उसने ग्रुप का नाम पियर रखा। उसने उस ग्रुप में सबको जोड़ा, चाचा भतीजा नाना काका फूफा मासी, यानी कि पियर वाले किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पड़ोसी को जोड़ा। बस इस मासूम पति को ही नहीं जोड़ा। क्या बात है। शाम से सुबह, दिन से रात वो ग्रुप में जाने लगी। आटे लून नमक चटनी की खबरें भी ग्रुप में जाने लगी। अति हुई तो हमारे बीच में बिगड़ने लगी। मैंने उसको समझाया तो मुझसे ही लगने लगी। एक दिन ऐसे ही बेतुके मामले ने तुल पकड़ा, हमारे बीच में हुआ भयंकर झगड़ा। मैंने सोचा कब होगा लफड़ा। मैंने मौके की नजाकत को समझा, था तो मैं पत्नी का चमचा। मैं वहां से चला गया। मेरे जाते ही सब कमाल हो गया और झगड़े वाला मैसेज ग्रुप में चला गया। क्या बात है। ग्रुप में मैसेज पहुंचते ही कमाल हो गया और मेरे पियर पक्ष में एक अजीब सा बवाल हो गया। सबने ग्रुप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। सबसे पहले मेरी सास ने लिखा कि करम फूटे मेरे, नास पीटा मिला जमई। क्या बात है, वाह। मेरे साले ने भी खूब बाहें चढ़ाई, खरी खोटी ग्रुप में सुनाई। कहा कि जिया जी को सबक सिखाएंगे और 2-4 दोस्तों को बेच के पिटवाएंगे। वाह वाह वाह। साहब मेरी सालिया भी पीछे नहीं रहती। लिखा कि जीजू ऐसे तो नहीं थे, आज से जीजू को ब्लॉक कर दूंगी और बातचीत ही बंद कर दूंगी। साहब मेरी पत्नी की सहेलियों ने लिखा था कि अरे प्रिया, हमें तो मंडप पे ही शक था, बैठे थे तेरे पास पर ध्यान हमारी तरफ था। क्या बात है, वाह वाह। अंत में साहब मेरे पत्नी के भतीजों ने तो मर्यादा ही छोड़ दी और ग्रुप में मेरी हड्डियां ही तोड़ दी। कि लिखा कि फूफा नाम का प्राणी ही बदमाश है, उनको नहीं पता कि भतीजे बड़े होने का एहसास है। क्या बात है। अंत में साहब मेरी पत्नी के भाभी का मैसेज था। मैसेज के राष्ट्र के नाम संदेश था कि अरे जीजी, इन छोटी छोटी बातों को बतंगड़ ना बनाओ, प्यार मोहब्बत से घरगस्ती चलाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। कविता खत्म हो गई है। और अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपनी पत्नियों के हाथ में मोबाइल की संख्या कम कराओ। यहीं से बात रखता हूँ साहब कि लड़कियां लड़कियां लड़कियां। देखो यहाँ पर पापा की परी बैठी हुई है और पापा की परियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को सरेरा तमाचे मारना और टांगे तोड़ना सिखाओ साहब, रोटी गोल बेचना तो बाद में सिखाओ। क्या बात है, वाह। लड़कियां लड़कियां, क्या बात है। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। देखो जब तक तालियां नहीं बजाओगे मैं ऐसे ही करता रहूंगा। हाँ स्वागत स्वागत है। कि लड़कियां 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 हमें जिस्म और सुंदरता की वजह से ही प्यारी नहीं लगती साहब, वो इसलिए भी प्यारी लगती कि घर से कॉलेज तक लड़कों का पीछा नहीं करती। क्या बात है। रिश्ते का इनकार सुनकर लड़कों के मुंह पर एसिड फेंक कर नहीं भागती। लड़कियां सहज होती है, सरल होती है। लड़कियां हालात से समझौता कर लेती है। लड़कियां धमकी नहीं देती कि तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी। लड़कियां सरल होती है। लड़कियां राह चलते लड़कों पर पत्तियां नहीं खसती है। लड़कियां नाजुक होती है, मासूम होती है। लड़कियां सोचती कि इस उम्र में 2 बच्चों को लेकर भाई भाभी पर बोझ बनूंगी, माँ बाप सुनेंगे तो उन पे क्या गुजरेगी। लड़कियां सहज होती है। लड़कियां हालातों से समझौता कर लेती साहब। लड़कियां तालियां वालियां बजाओ, समझ में आ रही हो तो, वरना ऐसा हो जाएगा कि कहाँ पर बोलना और कहाँ पर बोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना जाऊंगा साहब कि कहाँ पर बोलना और कहाँ पर
खामोश रहना व मुंह खोल जाते हैं कि कटा शीश सैनिक का तो सब खामोश रहते हैं और कटा दृश्य पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। वाह वाह क्या कि ऊंची ऊंची दुकानों पर आहा। कटाकर जेब अपनी सब खामोश रहते हैं और गरीब ने अपना हक मांगा तो सिक्के बोल जाते हैं। वाह, सब वाह, कहाँ पर वाह, बोलना वाह, और कहाँ वाह, बोल जाते वाह, क्या हैं। बात। ये नई नस्ल के बच्चे हैं साहब, जमाने भर की सुन लेते हैं और माँ बाप ने कुछ कहा तो बच्चे बोल जाते हैं वाह, वाह, साहब कि वाह। कहाँ पर बोलना और कहाँ बोल जाते हैं। कि मखमल की गलती हो तो सब खामोश रहते हैं और फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं वाह। कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। क्या बात है। हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो, मैं अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ। संभाल सकाना संसार तुम्हारा, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। कि हाले उसके पास मगर देखो दो दो कविता एक साथ चल रही है। हाँ, इसने हाँ। भाई ने पहले ही कहा कि मैं पागल आदमी हूँ, पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन बात ठगे की कहते जाएगी। एक बार जो अतिथि आए उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास। हाँ, हाँ। उड़ते बिकते खेत का, उड़ती बहती रेत का, कम होते अनाज का, महंगे होते खाद का, कि घर से निकाले बेल का, महंगे होते तेल का, कि बेरोजगार बेटी औलाद का, नशेड़ी होते दामाद का, कोई हल नहीं उसके पास, हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं। क्या बात है। वाह कि हे वाह। प्रकृति के हाँ, हाँ। दीजियो, हाँ, मैं हाँ। क्षमा मांगने आया हूँ। संभाल सकाना संसार तुम्हारा, अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ कि तुमने दिया वन वन सबका विनाश कराया हूँ। घर आंगन में चहकती थी चिड़िया, मैं उन्हें बचाने आया वाह, हूँ। वाह, हे वाह, प्रकृति के वाह। पुण्य दीजियो, हाँ, हाँ। मैं क्षमा मांगने आया हूँ।